करता है या हमारे देश के ऊपर कोई भी आँख उठाता है तो उसको दौड़ा के मारो, घुसा के घर में मारो, तो ये छूट तो दिया है। कभी कभी सर छूट भारी पड़ जाता है, जैसे महाराष्ट्र मुंबई में घटना घटी है अंटालिया पे, जैसे कि एक पुलिस ऑफिसर अरेस्ट हुए हैं, उनको इतना छूट दिया गया था कि वो खुद बम रख के गाड़ी रखवा रहे थे। देखिए क्या है, समाज में अच्छाई बुराई दोनों है। आप ये नहीं कह सकते कि हर व्यक्ति अच्छा ही है, हर जगह ही अच्छा है। अच्छाई बुराई हमारे अंदर भी है, आपके अंदर भी है। तो हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि पूरा जो 130 करोड़ जनता है वो सब लोग जो है अच्छे ही हैं। उसमें कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनकी मानसिकता जो है वो गलत राह पे चली जाए, वो किसी लालच में आके, लोभ में आकर के और गलत रास्ते पे चले जाए, तो कानून है उसके लिए, उनको सजा देगी। मुंबई में एक पॉलिटिकल आप भी होते हैं, पॉलिटिकल क्वेश्चन सर, माहौल बहुत खराब चल रहा है पॉलिटिक्स को लेकर, खास करके गृह मंत्री का नाम आ रहा है कि मुंबई से सिर्फ 100 करोड़ का मांग कर रहे थे। अभी ट्रांसफ़र को लेकर कई सारे घोटाले सामने आए हैं। जो बीजेपी के लोग हैं वो लोग लगातार यहाँ पे महाराष्ट्र राष्ट्रपति शासन की मांग कर रहे हैं और गृह मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं, लेकिन यहाँ के मुख्यमंत्री इस पूरे मुद्दे पर अभी तक कुछ नहीं कह रहे हैं। मुझे लगता है कि राजनीति में हम लोगों को नहीं पढ़ना चाहिए। इसलिए नहीं पढ़ना चाहिए क्योंकि पक्ष विपक्ष जो होता है एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप करते रहते हैं, वो उनका काम है। अभी हम लोग फिल्म के माहौल में हैं तो यहाँ पे हम लोगों को उसमें पढ़ना ठीक नहीं है। सर आपसे जानना चाहेंगे, पोस्टर में एक छोटी सी लड़की का दिखाई गई है, उस बारे में कुछ प्रकाश डालना चाहेंगे? वो भैया बताएंगे। हाँ सर, आपसे बात करें। वो छोटी सी जो बच्ची है फिल्म के अंदर है, कैरेक्टर के अंदर है, ये दिनेश जी ऋतु जी की छोटी बच्ची सिनेमा के अंदर है। वो कुछ सिनेमा का केंद्र बिंदु है, जो मतलब जो अपने इनके घर में जो है उन्हीं की वजह से सारी घटनाएं घटती है, वो इसलिए केंद्र बिंदु बना हुआ है। सर तो रुक रहे हैं, सर के पास जरा सवाल मेरा है, क्योंकि ये एक लेखक पूरी जिंदगी सर के पास जरा मैं थोड़ा सा आ जाएगा राजीव आ जाएगा। निर्माता नहीं है, राइटर भी है। हाँ जी सर, पूछिए ना भाई। सर एक निर्माता है और लेखक भी आपने लिखा भी। एक लेखक जो है पूरा जिंदगी जी लेता है, पूरी स्टोरी है अपने आप देख लेता है, तो कितनी भव्य पिक्चर बनेगी पिक्चर। मेरा इसमें डायलॉग पे काम चालू है, एक स्क्रीन प्ले ब्लॉक हुआ है क्योंकि जल्दी में हो रहे थे। इसमें कुछ सब्जेक्ट ऐसा है कि इसको मैं बिल्कुल ही, सर निर्वा जी ने, दिनेश जी ने कहा अभी कुछ चीज़ें उन्होंने भी सीक्रेट रख ली, कोई लीक नहीं करना चाह रहे, क्योंकि ये एक अलग सब्जेक्ट हटके है थोड़ा। कहानियाँ तो सभी लिखते हैं हटके, हर कोई राइटर बोलते हैं मैंने हटके लिखी है, तो ये वाकई में कुछ है सब्जेक्ट जो आमतौर पे इस भोजपुरी फिल्म में देखने को नहीं मिला हुआ। इस तरह का कुछ सीन्स ऐसे हैं। सर जब आप आर्मी की फिल्म बना रहे हैं, अगर आप एक छोटी सी भी गलती करने का लिखने में, जैसे बताए थे कि कुछ उनका ड्रेसअप होता है, उस बारीकी को ध्यान में रखिए। मैंने काफ़ी गूगल पे कुछ चीज़ें देखी है। मैंने इस तरह सब्जेक्ट नहीं, मैंने मराठी, हालांकि ओम जी को पता है, मैंने बहुत फिल्में लिखी है, मैं तो महेश माजरा सबके साथ, मगर भोजपुरी का एक शौक़ था। मैंने सीता फिल्म भी लिखी थी, तो ध्यान पे डाकू कैसे बनते हैं उस टाइम भी मैं, अभी मुझे मालूम नहीं था, मैंने कभी आर्मी बॉर्डर नहीं गया, मगर गूगल पे काफ़ी उनके कॉस्ट्यूम, हेयर स्टाइल, ये सब आजकल गूगल में मिल जाता है, ये था। और इसमें आर्मी की बहुत एंट्री लेट है, मगर वो हाईलाइट है हमारे देश के किस तरह के, मतलब उनके एक डायलॉग पे ही आपको क्लियर हो जाएगा सर के कि अब देश पे जब भी संकट आवेला आर्मी आगे आवेला, मतलब ऐसे से कई सारे डायलॉग मिलेंगे, तो उससे आपको खत्म हो जाएगा। 15-20 मिनट में जो आर्मी आती है पूरी पिक्चर को हाईलाइट कर देती है। जी मैम, आप क्या कुछ शुभकामना देना चाहेंगे फिल्म को? आप बैठे हैं। नमस्ते, मनोरमा सिंह बोल रही हूँ। इसमें नाम ही इतना अच्छा है कि इसके आगे मैंने ये नाम से ही लग रहा है कि लोग के लिए, पब्लिक के लिए कितना इसमें दम होगा। एक नाम ऐसा चीज़ है कि नाम से ही लोग प्रोत्साहित हो जाएंगे। तो इसमें मैं क्या करूँगी बताऊँ ज़्यादा, खास करके जब पिक्चर बनेगी तो ऑलरेडी सबको पता चलेगी, देख के ही सब लोग बताएंगे कि क्या है इसमें, वो ज़्यादा बेटर रहेगा मेरे हिसाब से।